नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, कितनी भी कोशिश कर ली जाए सच जुबान पर आ ही जाता है। सिर्फ 3 दिन पहले कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र में ईवीएम के कारण हारे हैं, जनता ने हमें नहीं हराया। हमें हर हालत में बैलेट पेपर ही चाहिए। तब ऐसा लगा था कि जैसे कांग्रेस ने ठान लिया है कि जब तक ईवीएम को हटाया नहीं जाता और बैलेट पेपर को वापस लाया नहीं जाता, तब तक कांग्रेस चुनावों का बायकॉट करेगी। ऐसे तेवरों में बोले थे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन तीसरे ही दिन सच खड़गे की जुबान पर आ गया। जब कांग्रेस कार्यसमिति में उन्होंने हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर फोड़ दिया। बिना लाग लपेट उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संविधान, आरक्षण और अडानी के मुद्दे विधानसभा चुनाव में नहीं चले। लोकसभा चुनाव में आपको इन मुद्दों से कुछ लाभ मिल गया तो आपने समझ लिया कि यही मुद्दा आपको विधानसभा में भी चुनाव जिता देगा। अपने पूरे भाषण में खड़गे ने सिर्फ एक बार ईवीएम का नाम लिया, ईवीएम का जिक्र किया, लेकिन यह नहीं कहा कि ईवीएम की वजह से हार हुई या कांग्रेस बैलेट पेपर पर ही चुनाव लड़ेगी, जैसा कि उन्होंने 26 नवंबर को कहा था। इसका मतलब है कि ईवीएम के खिलाफ मुहिम सिर्फ पब्लिक पोस्चर है और उन्हें भी पता है कि ईवीएम के कारण ना हरियाणा हारे हैं ना महाराष्ट्र हारे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रम में डालने और ध्यान हटाने के लिए गढ़ा गया मुद्दा है। यह एक तरह से उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया। बल्कि ऐसा लगता है कि ईवीएम के खिलाफ मुहिम मल्लिकार्जुन खड़गे की इच्छा के खिलाफ शुरू की जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में चुनाव आयोग के खिलाफ बोलने से एहतियात बरतने को कहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस में ईवीएम को लेकर के भारी मतभेद हैं। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हर चुनाव के नतीजे के बाद ईवीएम पर दोष देते रहते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो खड़गे ने उन्हें कहा है कि बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाना सही नहीं है। खड़गे ने पार्टी नेताओं को याद दिलाया कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर हमले करने से जनता में कोई ठीक मैसेज नहीं जाता है और कांग्रेस के प्रति बल्कि एक घृणा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करते हैं, तो यह जनता में ठीक मैसेज नहीं दे रहे हैं। आप पर ही सवाल खड़े होते हैं। खड़गे को इस बात का एहसास है कि यह एक साथ नहीं हो सकता कि एक तरफ आप ईवीएम पर सवाल उठाओ और दूसरी तरफ झारखंड की जीत का जश्न मनाओ और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल हो। राहुल गांधी पर सीधा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जैसा कि लोकसभा चुनाव में चढ़ गई थी। संविधान, आरक्षण और अडानी राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं। एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी को सांत्वना देते हुए यह कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर राज्यों का चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये राहुल गांधी ही थे जो अपने हर भाषण में सिर्फ यही मुद्दे उठाते थे, जिनका हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता से कोई सीधा संबंध नहीं था। संविधान खतरे में है, यह बात जनता को पचती नहीं है। लोकतंत्र को खतरा है, बात जनता को पचती नहीं है। और अडानी के खिलाफ जो आप मुहिम चलाते हो वह भी पचती नहीं है, क्योंकि देश की जनता यह देख रही है कि किस प्रकार एक परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी हुई है। एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी के विजन की कमी की ओर इशारा किया है कि उनका विजन एक दो मुद्दों पर अटक जाता है और वह वहीं अटके रह जाते हैं।
हालांकि कांग्रेस में हार का ठीकरा केंद्रीय नेतृत्व के सिर फोड़ने की परंपरा तो नहीं है, लेकिन गांधी परिवार की बात और है और गैर गांधी अध्यक्ष की बात और है। इसलिए इससे पहले कि हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर फूटे और गांधी परिवार का कोई चापलूस उन्हें जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने की मांग करे, खड़गे ने राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यह छोटी मोटी बात नहीं है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में खड़गे का जो भाषण हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश की ओर इशारा करता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट भी चल रही है। प्रियंका के लोकसभा में पहुंचने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि नए खून की का आगम हो गया है पार्टी में, और खुद सोनिया गांधी ने भी यही इशारा किया है। खड़गे ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी लुंज पुंज पड़ चुकी है। कांग्रेस के लीडर हवा में उड़ते रहते हैं, चुनावों की कहीं कोई तैयारी नहीं होती, जमीन पर बिल्कुल खाली होते हैं, न बूथ लेवल के वर्कर हैं न कुछ और है। राज्य इकाइयां न लोकल मुद्दों की पहचान करती हैं, न संगठनात्मक दृष्टि से चुनावों की कोई तैयारी करती है। इसलिए ईवीएम पर दोष देने का कोई मतलब नहीं है। राज्य इकाइयों को स्थानीय मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और उन्हीं पर चुनाव लड़ना चाहिए। एक तरह से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं होते, सिर्फ भाषण देने के मुद्दे होते हैं। चुनावों से पहले जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही जनता का मूड बदल जाता है। उनके कहने का मतलब साफ है कि संविधान, आरक्षण जैसे मुद्दों ने दोनों राज्यों के चुनावों में जनता के मूड का गुड़ गोबर कर दिया। तो इससे ज्यादा और वे क्या कह सकते हैं राहुल गांधी के बारे में। हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर फोड़ने में कोई कोर कसर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं छोड़ी। अब समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वे अनाड़ी है। उनके भाषण का एक एक सेंटेंस राहुल गांधी पर हमला है। खड़गे ने कहा कि असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और गैर बराबरी है। संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय बाद के मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे नहीं हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कब तक राज्यों के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ोगे? खड़गे ने कहा कि चुनाव नतीजों से सबक सीखना चाहिए, ईवीएम पर दोष नहीं देना चाहिए, अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। यह है उनके भाषण का असली मतलब। उन्होंने पार्टी के नेताओं की ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को भी हार का कारण माना। जरूर उनका इशारा इस मुद्दे में हरियाणा पर होगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में शीत युद्ध चलता रहा, आखिर तक चलता रहा। तो मित्रों, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे से रहा नहीं गया। उन्होंने कह ही दिया कि जिस तरह राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं उस तरह कभी नहीं जीत पाएंगे। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।